साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, स्वर और व्यंजन संधि के बाद आज विसर्ग संधि पर चर्चा। स्वर और व्यंजन संधि की तरह विसर्ग संधि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रायः विसर्ग संधि से वर्तनी की शुद्धि संबंधी जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। आप जान रहे हैं कि दो तरह के प्रश्न इससे बनते हैं, संधि संबंधी और वर्तनी शुद्धि संबंधी, है ना। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे मित्रों तो निश्चित रूप से आपको यह एक बार में समझ में आ जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि सरलतम और सहजतम तरीके से आपको इसको बता सकूं। आइए विसर्ग संधि की परिभाषा देखते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जब हम संधि करते हैं, है ना, विच्छेद से जब हम संधि करते हैं तो क्या होता है, यदि प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो और उसके बाद द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो, स्वर या व्यंजन हो, तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके प्रमुख नियमों पर चर्चा करते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। नियमों के अनुसार इसको हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हुए तेजी से आगे बढ़ते हैं जिससे वीडियो बहुत बड़ा भी न हो। प्रमुख नियम इसके क्या हैं? विसर्ग का ओ हो जाता है। पहला नियम क्या है? विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है, कहाँ हो जाता है? यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में, यहां देखिए पहली शब्द क्या है कि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले आ हो और बाद में, बाद की क्या स्थितियां हैं? बाद में अ हो अथवा प्रत्येक वर्ग का, वर्गीय व्यंजन जो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अथवा, देखिए तीन स्थितियां हैं। पहली चीज ये है कि विसर्ग के पहले आ हो तो, उसके बाद तीन स्थितियां हैं। क्या? पहली स्थिति यह है कि उसके बाद में द्वितीय शब्द का पहला वर्ण अ हो अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो अथवा या र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है। उदाहरण से देखिए, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। यहां देखिए कह रहा है मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल, इसका संधि क्या होती है? इसकी मनोनुकूल। मनः धन अनुकूल, तो इसकी क्या संधि हुई? मनोनुकूल। अब यहां देखिए क्या स्थिति क्या है? अह के पहले अ है, अह के पहले आ है और आगे क्या है? द्वितीय शब्द का पहला वर्ण आ है, तो यहां विसर्ग क्या हो गया? मनोनुकूल। विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो गया। विसर्ग क्या हो गया? वो हो गया। अगला उदाहरण देखिए, तपह बल। अगला उदाहरण क्या है? तपह बल। इसका क्या संधि होगा? तपह बल, तपह धन बल का होता है तपोबल। अब यहां देखिए विसर्ग के पहले अ है, पा में या संयुक्त है, आप जान रहे हैं। उसके बाद यहां क्या है? पा फा बा, पा वर्ग का तीसरा वर्ण है। ऐसे में तपह धन बल, विसर्ग यहां से इसका लोप हो गया और विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया? ओ में परिवर्तित हो गया। पा में ओ की मात्रा लग गई तपोबल। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं पयः धन, पयः धन धन, पयः प्लस धन पयोधन, यहां भी वही स्थिति है। त थ द ध, चौथा वर्ण, त थ द ध, ता वर्ग का चौथा वर्ण यहां है। यहां क्या है? विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के स्थान पर वो हो गया पयोधन। ठीक है। वयः वृद्ध, यहां भी देखिए क्या है? यहां तो आ है ही, यहां क्या हो गया? यहां वा हो गया। तब क्या होगा? नियम के अनुसार ये हो गया वयो वृद्ध। अगला उदाहरण देखते हैं, मनः धन रथ।
मनोरथ, मना धन रथ, क्या हुआ, यहां देखिए यहाँ रा है और यहाँ पर विसर्ग पहले आ है, तो विसर्ग क्या हो गया, ओ में बदल गया, मनोरथ हो गया। ठीक है साथियों, यहां देखिए इस नियम का एक अपवाद भी है, प्राय नियमों के अपवाद होते हैं। यह नियम का अपवाद क्या है, पुनः और अंतः में विसर्ग का रा हो जाता है। इस नियम के बावजूद, इन परिस्थितियों के बावजूद, जो ये नियम है प्रथम नियम, यह परिस्थिति होने के बावजूद अगर पहला शब्द पुनः है या अंतः है तो विसर्ग का रा हो जाता है। उदाहरण देखिए, पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, अंतः धन धान बराबर अंतर्धान, अंतः धन धान बराबर अंतर्धान। यहां देखिए पुनः धन जन्म, विसर्ग का लोप हुआ और क्या आ गया, रा आ गया। यहाँ देखिए ये रे पुनर्जन्म, यहाँ अंतः धन धान की जगह पर विसर्ग का लोप हुआ और क्या हो गया, रा आ गया। यहाँ देखिए रे, ठीक है ना। यह क्या है, नियम के अपवाद है। यह आप जान लीजिए कि पुनः और अंतः जहां भी होंगे और यह इन तरह की परिस्थिति होगी, वहां हर जगह ये र हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और उसके स्थान पर र हो जाएगा। तो साथियों आपने नियम 1 देखा, आइए अब नियम 2 देखते हैं। साथियों विसर्ग संधि संबंधी दूसरा नियम है, विसर्ग का र हो जाता है। दूसरा नियम देखिए, विसर्ग का र हो जाता है। रा में देखिए हलंत लगा है, किन परिस्थितियों में, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर, यानी आ से भिन्न कोई दूसरा स्वर हो। कंडीशन समझिए, स्थितियां समझिए। विसर्ग का रा कब हो जाता है, जब विसर्ग के पहले आ को छोड़कर, यानी आ से भिन्न कोई दूसरा स्वर हो और बाद में, यानी दूसरी शब्द में, द्वितीय शब्द में, बाद में आ उ अथवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा या र ला वा अंतस्थ व्यंजन में कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। र में हलंत लगा है, ध्यान दीजिएगा। अब उदाहरण से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण देखते हैं, निधन आशा बराबर निराशा, निधन आशा बराबर निराशा। यहां देखिए क्या कह रहा है कि विसर्ग के पहले आ से भिन्न कोई स्वर हो, आ को छोड़कर कोई स्वर हो। यहाँ कौन सा स्वर है विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले ई है, आ नहीं है। विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है, इसमें ई है और आगे क्या है, आगे देखिए क्या है, आ है ना। बाद में यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ, निह धन आ, है ना। यहाँ स्वर के पहले, विसर्ग के पहले क्या है, ई है और यहाँ आ है, तो इसका र हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो गया, इसका निराशा, आ है ना, र धन आ, रा हो गया निराशा। अगला उदाहरण देखिए, निधन जन निर्जन। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें भी विसर्ग के पहले क्या है, आ से भिन्न स्वर ई है। उसके बाद क्या है, वर्गीय व्यंजन का क्या कह रहा है, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो। तो ज क्या है, ज वर्गीय व्यंजन का तीसरा, च छ ज है ना, च वर्ग का तीसरा वर्ण है। यहाँ क्या हुआ, विसर्ग जो है इसका लोप हो गया और विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, र आ गया ना, आधा र, जो कि यहाँ रेफ के रूप में आप देख रहे हैं उपस्थित है, निर्जन। अगला देखिए, आशीह धनवाद बराबर आशीर्वाद। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, आ से भिन्न स्वर ई,
विसर्ग के पहले आ से भिन्न स्वर ई, और उसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन वा, है ना, आसीह धन्यवाद। तो क्या हुआ, विसर्ग क्या हो गया, विसर्ग देखिए आपका रा में परिवर्तित हो गया, ये हो गया आशीर्वाद। रा में हलंत लगा है, आधा रा है, रेफा, ये आशीर्वाद हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला नियम देखते हैं। नियम 3, 2 नियम आपने देख लिए, ध्यान से देखिए। बहुत अगर आप नियम आपको समझ में आ गए तो निश्चित रूप से ये बहुत सरल हो जाएगा। साथ में आप देखिए वर्तनी संबंधी शुद्धियां देखते चलिए। ऐसे शब्द जैसे आशीर्वाद, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है सर। विसर्ग का शा हो जाता है, यहाँ नियम 3 क्या कह रहा है, विसर्ग का शा हो जाता है। शा में हलंत लगा है, देखिएगा यह है कौन सा शा है, तालव्य शा है। इसको आप बड़ा सा कहते हैं, शीटी वाला सा कहते हैं, है ना। विसर्ग का शा हो जाता है। नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले, यहां ध्यान से देखिए, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, शर्त क्या है, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो प्रथम शब्द में और बाद में यानी दूसरे शब्द में उसका पहला वर्ण क्या हो, च, दूसरे शब्द का पहला वर्ण च हो, छ हो या श हो, तो विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है। आइए उदाहरण देखते हैं। दुहधन चरित्र, इसकी संधि क्या हो गई, दुष्चरित्र। अब देखिए नियम देखिए, विसर्ग के पहले स्वर है, विसर्ग के पहले स्वर है, कौन सा स्वर है, उ, है ना। उसके बाद क्या रहा, उसके बाद आपका द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, यानी बाद में क्या हो रहा है, बाद में च आ रहा है। विसर्ग के पहले स्वर उ आ रहा है, बाद में क्या है, च आ रहा है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, श हो गया, दुष्चरित्र। ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। निधन छल निश्चल, यहां भी देखिए क्या हो रहा है, यहां भी विसर्ग के पहले स्वर है, विसर्ग के पहले ई स्वर है, विसर्ग के पहले ई स्वर है। उसके बाद में कौन सा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यानी बाद में क्या आ रहा है, बाद में छ आ रहा है। तो विसर्ग का लोप होकर क्या हो गया, यहाँ श आ गया, निश्चल। ठीक है। अगला शब्द देखिए, दुहधन शासन, दुहधन शासन, यहां देखिए क्या है, विसर्ग के पहले उ स्वर है ना, और बाद में क्या है, बाद में श है, बाद में श है ना। तो यह विसर्ग क्या हो गया, विसर्ग यह श में परिवर्तित हो गया, ये हो गया दुशासन। ठीक है। चलिए नियम 4 देखते हैं। नियम 4 कह रहा है, विसर्ग का श हो जाता है, कौन सा श, मूर्धन्य श, विसर्ग का श हो जाता है, मूर्धन्य श हो जाता है। इसमें भी हलंत लगा है, ध्यान दीजिए। किन का परिस्थितियों में, आइए नियम देखते हैं। विसर्ग के पहले, यहां देखिए, विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ, क वर्ग का पहला 2 वर्ण क ख, ट वर्ग का पहला 2 वर्ण टा ठ, और प वर्ग का पहला 2 वर्ण पा फा। विसर्ग के पहले ई उ, विसर्ग के पहले ई उ स्वर हो और बाद में का खा हो, टाठा हो या पा फा हो, तो में कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का यह मूर्धन्य श हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। निधन कपट अर्थात निष्कपट, यहां देखिए क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है, ई है। विसर्ग के पहले यहां ई है ना, बाद में क्या है, बाद में आपका ये का है, यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण, बाद में का है। तो क्या होगा, जब संधि हुई तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, यह विसर्ग श हो गया, भाषा वाला श, जिसको आप कहते हैं मूर्धन्य श। ठीक है ना, यह श हो गया। निष्कपट का यहाँ थोड़ा सा सुधार होगा, निधन कपट का निष्कपट। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं उदाहरण। निधन फल,
निधन फल। अब यहाँ क्या है, यहाँ देखिए ई, विसर्ग के पहले ई है और दूसरा बाद में क्या है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण देखिए फा है ना। तो यह क्या होगा, यहाँ निधन फल निष्फल। यहाँ फा है इसलिए विसर्ग क्या होगा, शा में परिवर्तित हो गया। अगला देखिए धनु धन टंकार। यहाँ विसर्ग पहले क्या है, यहाँ विसर्ग पहले उ है और बाद में पहला वर्ण क्या है, बाद में है टा ना। तो धनु धन टंकार, यहाँ इस संधि के होने पर आपका विसर्ग क्या हो गया, यह मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो गया, ये हो गया धनुष टंकार। ठीक है साथियों, आपने चौथा नियम यहाँ देख लिया। नियम 2, 3, 4 इस पेज पर देखें। अब आइए पांचवा नियम देखते हैं। सातवें नियम 5 देखते हैं। विसर्ग का स हो जाता है, यहाँ विसर्ग का सा हो जाता है। कौन सा सा, दंत सा। ठीक है, अब नियम क्या देखिए, विसर्ग के बाद यदि, विसर्ग के बाद यदि, यानी प्रथम शब्द में क्या है, विसर्ग है और उसके बाद में दूसरे शब्द में जिससे संधि हो रही है, यदि ता या था या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। हलंत लगा है, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नमः धन ते बराबर नमस्ते। अब यहाँ क्या है, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद यानी दूसरे शब्द में क्या है, पहला वर्ण ता है ना। नमः धनते, विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का सा हो गया, यहाँ विसर्ग के स्थान क्या आ गया, सा आ गया, नमस्ते। अब अगला उदाहरण देखिए, निधन तेज। विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद ता है, क्या हो गया विसर्ग की जगह पर, विसर्ग की जगह पर यह विसर्ग जो है ये सा में परिवर्तित हो गया। निधन तेज बराबर निस्तेज हो गया। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, दुहधन साहस। विसर्ग के बाद क्या आया, सा, दुहधन साहस। तो यहाँ क्या होगा विसर्ग का, ये देखिए हलंत लगा है ना सा में, आधा सा हो गया, दुस्साहस, दुहधन साहस दुस्साहस। ठीक है, नियम 5 आपने देख लिया। अब नियम 6 देखिए, विसर्ग का लोप हो जाना। यहाँ कई स्थितियां होती हैं, आइए 2-3 स्थितियां हैं उनको देखते हैं। विसर्ग का लोप किन किन परिस्थितियों में हो जाता है। पहला नियम देखिए, नियम इसमें पहला उप नियम आप कहिए इसको, छठा नियम का पहला उप नियम, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद छा हो, यदि विसर्ग के बाद छा हो, यानी दूसरे पद में यानी दूसरे शब्द में पहला वर्ण छा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और चा का आगम हो जाता है। यहां देखिए, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद दूसरे शब्द में पहला वर्ण छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगम हो जाता है। विसर्ग गायब हो जाएगा और च जुड़ जाएगा। यहाँ यह ध्यान रखिए कि इस चा में भी आपके हलंत लगा है। ठीक है, चा का आगम हो जाता है। उदाहरण से देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे क्या कह रहा है, अनु धन छेद। विसर्ग, विसर्ग के बाद जो जुड़ रहा है दूसरा शब्द, इसका पहला वर्ण क्या है, ये देखिए छ है ना। अगर क्या कह रहा है, विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त, विसर्ग लुप्त हो गया और चा का आगमन हो गया। च देखिए आधा चा यहाँ आ गया। अनुधन छेद, परिधन छेद परिच्छेद, अनुधन छेद अनुच्छेद। ठीक है ना। चलिए दूसरा उपनियम देखते हैं। दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के बाद, ध्यान से देखिए नियम को, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर, उसके पहले का स्वर
क्या हो जाता है, विसर्ग के पहले का स्वर जो है वो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, देखिए उदाहरण से निधन रोग, विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद आप देखिए रा है, विसर्ग के बाद रा है, क्या हुआ, विसर्ग का लोप हुआ और इसके विसर्ग के पहले का स्वर क्या हो गया, दीर्घ हो गया। निधन रोग बराबर नी रोग। फिर से देखिए एक बार तेजी से इसको, विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई है ना, ई जिसको आप कहेंगे, और यहाँ क्या है, यहाँ रा है, विसर्ग का लोप हो गया तो कह रहे हैं विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। यहाँ जो ह्रस्व स्वर है ई है, ये हो गया दीर्घ, विसर्ग का लोप हो गया, नी रोग, यहाँ रा है। ठीक है ना, अगला उदाहरण देखिए इसी तरह से है, निधन रस है ना, विसर्ग का लोप हुआ, इसके पहले का स्वर दीर्घ हो गया क्योंकि यहाँ रा है ना, निधन रस बराबर नीरस। ठीक है, चलिए अगला उपनियम देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद भिन्न स्वर हो तो, ध्यान से देखिए, यदि विसर्ग के पहले शब्द में अ आ और विसर्ग के बाद भिन्न स्वर हो, यानी दूसरा शब्द जो जुड़ रहा है वो अ आ से भिन्न हो तो क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। बहुत सरल नियम है। जैसे अतः धन एव, विसर्ग के पहले कौन स्वर है, विसर्ग के पहले आ है ना, विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के पहले अ स्वर है। यहाँ क्या कह रहा है कि अ विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद कौन सा स्वर है, ए है, ये क्या है, अ से भिन्न है। तो ऐसी दशा में क्या होता है, विसर्ग का लोप हो गया, अतः धन एव बराबर अतएव। साथियों यहाँ हमने इस पेज में नियम 5 और 6 देखे। अब आइए नियम 7 देखते हैं। साथियों नियम 7 देखते हैं, विसर्ग संधि का अंतिम नियम है, विसर्ग में परिवर्तन न होना। कुछ ऐसी स्थिति होती है जहां संधि होने के बाद भी विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। कहाँ कहाँ है देखिए, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो, यदि विसर्ग के पूर्व, ध्यान दीजिए, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में यानी दूसरे शब्द में पहला वर्ण का या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः काल। अब पहली बात समझिए, विसर्ग के पूर्व आ हो, विसर्ग के पूर्व आ है, यहाँ बिल्कुल है, विसर्ग के पूर्वता में क्या है, ये ह्रस्व जुड़ा है ना, विसर्ग के पूर्व आ है और बाद में क्या आया है, का आया है। प्रातः काल, यह देखिए विसर्ग, इसमें संधि के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विसर्ग वैसे ही यथास्थिति यहाँ कायम है। अंतः धन पूर्व, विसर्ग के पहले क्या है, अ है ना, विसर्ग के पहले अ है और अगला वर्ण क्या है, प है। ऐसे में विसर्ग में देखिए कोई परिवर्तन नहीं, विसर्ग यथास्थिति यहाँ पर है, अंतःपुर धन अंतःपुर। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, अंतःकरण, यहाँ भी वही स्थिति है, यहाँ पर का है और यहाँ विसर्ग के पहले आ है, ऐसे में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, अंतःकरण। साथियों इस नियम का भी एक अपवाद है, अपवाद देख लीजिए, जहां नमः और पुरा हो तो विसर्ग के बाद विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे देखिए नमः धन कार, नमस्कार, ये अपवाद है, ध्यान दीजिएगा, ये नियम नहीं है, नियम का अपवाद है। नमः और पुरः में विसर्ग का सा हो जाता है। नमः में देखिए क्या है, माँ में आ है और यहाँ का भी है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, विसर्ग का यहाँ सा हो जा रहा है, हलंत लगा है, इसलिए देखिए यहाँ आधा। पुरा धन कार,
यहाँ क्या है, विसर्ग के पहले अ भी है और यहाँ का भी है, लेकिन संधि क्या हो रही है, पुरस्कार। तो यह नियम का अपवाद है। साथियों, आज हमने इस वीडियो में विसर्ग संधि के नियम और उनको उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा और निश्चित रूप से अगर इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो यह आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।